तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। और मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं लेकर के आया हूं क्लास 12वीं का फिजिक्स विषय से, यानी जो ऑप्टिक्स है आपका, उसी से लेकर के आए हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से आंगिक प्रश्न को, यानी दोस्तों न्यूमेरिकल को। चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं आगे जितना भी और वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल समझ में आएगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा वादा है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट जो प्रश्न कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को, दोस्तों 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण है दोस्तों, यानी यहाँ दिया गया है फोकस दूरी। मैं बता दूं दोस्तों, न्यूमेरिकल को हल करने से पहले जो आपको दिया हुआ उसमें रहता है, पहले आप वो लिख लेंगे। इसके बाद जो निकालना है वो सब लिख लेंगे। इसके बाद आराम से जो कहता है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो देखिए, कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण है दोस्तों। अवतल दर्पण दिया गया है तो फोकस दूरी अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है, इसलिए F बराबर दे दिया गया है -20 सेंटीमीटर। F बराबर दोस्तों कितना है? -20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों दो कंडीशन दे रहा है। पहला कंडीशन कह रहा है ए में कि यदि दर्पण के सामने वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा बी में कहता है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रत्येक स्थिति में बने प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति ज्ञात करें। तो स्थान का मतलब कि भी दोस्तों ज्ञात करना है, और प्रकृति का मतलब कि काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा। तो देखिए, ए में कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है? 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर। और बी कंडीशन में कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ए को हल करते हैं। तो ए में दिया हुआ है U बराबर -30 सेंटीमीटर। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है तथा उत्तल दर्पण में भी वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया, यानी कि दोनों में हमें भी का मान चाहिए। इसमें भी भी का मान चाहिए, भी बराबर वाट, इसमें भी भी बराबर वाट। तो चलिए, ए को हम लोग हल कर रहे हैं। तो ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए, U बराबर -30 तथा F बराबर देखिए -20 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे दोस्तों, दर्पण सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो लिखेंगे कि वी नो दैट फ्रॉम मिरर फॉर्मूला दोस्तों, मिरर फार्मूला से हम लोग क्या जानते हैं? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ये जानते हैं। तो बस मान बैठा दीजिए। तो 1/F, तो देखिए F का मान कितना है? -20। तो -20 बराबर 1/U। दोस्तों U का मान -30 है, प्लस 1/V। यहाँ है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस चला गया ऊपर 20, इधर आया प्लस में हो गया। देखिए 1/30 बराबर 1/V। दोस्तों हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। तो 20 दूना 60, सॉरी 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, तो -3 हो जाएगा, और प्लस 30 दूना 60, तो 2 बराबर 1/V हो जाएगा। चलिए, तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर हल करेंगे जब इसको तो घट जाएगा, तो -1 होगा, बटा नीचे 60 दिया हुआ है। अब दोस्तों 1/V, तो 1/V क्रॉस गुना करेंगे तो -V बराबर हमें मिलेगा 60। तो हमें V का मान चाहिए, तो -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। V का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? -60 सेंटीमीटर। तो माइनस यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा एवं दर्पण की ओर ही, यानी कि वस्तु की ओर ही बनेगा। तो दोस्तों लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर
वस्तु की ओर ही बनेगा। यही दोस्तों हो गया प्रकृति, यानी अतः प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा वस्तु की ओर ही बनेगा। चलिए दोस्तों, अब बी कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। तो बी कंडीशन कह रहा है, यहाँ पर बी कह रहा है कि यू बराबर दे दिया है -10 सेंटीमीटर, एफ बराबर सबके लिए यही है दोस्तों -20 सेंटीमीटर। तो कहता है कि भी बराबर वाट, लिखेंगे सूत्र से जानते हैं आप लोग, है ना, तो लिख देंगे मिरर फार्मूला। तो देखिए मिरर फार्मूला से हम लोग दोस्तों क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/u यानी 1/f है, तो f का मान देखिए -20 बराबर 1/u, तो u का मान -10 प्लस 1/v। दोस्तों माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस ऊपर चला जाता है, माइनस से इधर आया प्लस हो गया 1/10 बराबर 1/v। जब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, एक बार में कट जाएगा -1 प्लस 10 दूना 20, तो 2 हो जाएगा बराबर 1/v। दोस्तों जब घटेगा यहाँ पर तो घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 में से 1 चल जाएगा तो 1/20 बराबर, यहाँ देखिए 1/v 1/v, क्रॉस गुना करते हैं, तिरछा तिरछी गुना, तो v बराबर हमें मिलेगा 20 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि v का जो मान आया धनात्मक आया, तो धनात्मक यह बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बन रहा है। यदि काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब तो वस्तु दूरी हमेशा धनात्मक होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे भी जो है धनात्मक आया है, प्लस में आया है, तो लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब वस्तु से 20 सेंटीमीटर, वस्तु से नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे दर्पण से होगा। यानी देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के विपरीत काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। यही दोस्तों आंसर आपका हो गया। यानी कि एक में आया भी का मान 20 और एक में आया 60। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न कहता है दूसरा प्रश्न कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण दिया गया है दोस्तों अवतल, तो अवतल दर्पण दिया गया है और कहता है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एफ दिया गया है -20 हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी एफ बराबर दिया गया -20 सेंटीमीटर। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालें, कहता है जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। यानी प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार का 2 गुना है। यानी कि दोस्तों h बराबर और एक है h डैश, यानी कि अगर h दिया हुआ है x मान लेते हैं सेंटीमीटर, तो ऊंचाई जो है यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई 2x हो जाएगा। चूँकि वस्तु की ऊंचाई यदि x है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 गुना कह रहा है, तो 2x हो जाएगा। तो देखिए तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे कहता है कि वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान ज्ञात करें। मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि अवतल दर्पण का आवर्धन जो होता है प्लस माइनस दोनों होता है, यानी धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। तो देखिए m का मान जो होगा प्लस माइनस दोनों में होगा, तो इसलिए पहले हम लोग निकाल लेंगे m। तो दोस्तों m बराबर, चूँकि m बराबर आप लोग जानते होंगे कि -v/u भी होता है तथा h'/h होता है। तो m बराबर हम लोग h'/h करेंगे, चूँकि ये भी इसके बराबर है। चूँकि h' और h का मान दिया हुआ है, इसीलिए दोस्तों ये फार्मूला का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो m बराबर h',
तो एच डैश कितना है 2x, तो 2x हो गया, बटा एच कितना है x, तो x आ गया, x कट जाएगा तो m हमें मिल जाएगा ±2। यानी दोस्तों m का जो मान है प्लस माइनस कितना आएगा, चूँकि आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होता है, इसीलिए m का मान ±2 मिल गया। अब आगे कहता है कि वस्तु की स्थिति, तो देखिए दोस्तों दो केस में यहाँ पे हल होगा, यानी कि दो कंडीशन होगा। तो चलिए केस फर्स्ट चलते हैं कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। दोस्तों जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो आवर्धन धनात्मक लेंगे, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन को हम लोग निगेटिव में लेते हैं। तो देखिए तो m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों +2, यानी 2, m बराबर क्या जानते हैं -v/u होता है बराबर 2। तो हम लोग v का मान निकाल लेंगे, तो v का हो जाएगा -2u, यानी इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब लिखेंगे कि अब दोस्तों चलिए यहाँ देखिए v निकालना था तो v लिख देते हैं, चूँकि v ज्ञात करना है। अब देखिए अब लिखेंगे दर्पण सूत्र से, तो 1/f बराबर 1/u + 1/v। दोस्तों 1/f, तो f का मान -20 है, तो -20 ऊपर माइनस चला गया, 1/u है, तो u का मान तो u लिखेंगे ना 1/v। तो v का मान देखिए तो आप कितना निकाल दिए हैं -2u, हो जाएगा -2u। यहाँ दोस्तों क्या प्रश्न में कह रहा था कि वस्तु की स्थिति, सॉरी दोस्तों यहाँ पे वस्तु की स्थिति कह रहा है, तो हमें u ज्ञात करना है। u बराबर व्हाट, u ज्ञात करना है। देखिए अब ये हो जाएगा -2u, तो -1/20 बराबर, अब एक काम कीजिए 1/u माइनस यहाँ ला दीजिए तो 1/2u हो जाएगा, तो -1/20 बराबर 2u कॉमन होगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2u आएगा। अब दोस्तों भाग देंगे तो u कट जाएगा, बचेगा 2 -2u कट जाएगा, बचेगा 1 से गुना होगा 1, तो क्या आ जाएगा -1/20 बराबर घट जाएगा तो 1/2u। अब देखिए आगे 1/20 बराबर 1/2u है, तो 10 दूना 20 क्रॉस गुना कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ करेंगे तो -u होगा बराबर 10, तो u का मान मिलेगा -10 सेंटीमीटर। दोस्तों u का मान -10 आया, तो u का मान अवतल हो या उत्तल दर्पण हमेशा u निगेटिव होता है, तो इसलिए u का मान निगेटिव में आया। अतः लिखेंगे, अतः वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों ये तो केस फर्स्ट में है। अब केस हम लोग सेकंड चलेंगे, पुनः केस हम लोग चलेंगे सेकंड। तो दोस्तों केस सेकंड में क्या होगा, तो देखिए m बराबर हम लोग क्या लेंगे, लिखेंगे कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो देखिए वास्तविक जब होगा तो m का मान -2 लेंगे, तो m बराबर होता है -v/u बराबर -2। दोस्तों माइनस माइनस कट जाएगा, तो v का मान निकालेंगे तो 2u, इक्वेशन लिख देंगे फर्स्ट। यहाँ पर आप लिख सकते थे दोस्तों, यहाँ पर v की जगह पे लिखे थे ना -2u, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। अब आगे देखिए तो यहाँ इतना हो जाएगा। अब लिखेंगे अब दर्पण सूत्र से, तो दोस्तों दर्पण सूत्र से आप क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/u + 1/v। तो ये काम करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों 1/f, तो f तो सबके लिए है -20, तो 1/-20 बराबर 1/u है, तो 1/u छोड़ देते हैं, प्लस 1/v है, तो v का मान देखिए
1 बटा और भी का मान 2u, तो 2u यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ये होगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो माइनस ऊपर चला जाएगा यानी -1 बटा 20 बराबर एलसीएम ले लीजिए तो 2u, अब ये हो जाएगा यू कट जाएगा तो 2 प्लस भाग देंगे तो 1 होगा, यानी कि -1 बटा 20 बराबर 2 और 1 3 बटा 2u, काट दीजिए दोस्तों, यानी कि 10 दूना 20। अब क्रॉस गुना हो जाएगा तो इसमें इससे गुना होगा तो -u बराबर इसमें इससे गुना होगा तो 30, हमें u का मान चाहिए तो दोस्तों -30 सेंटीमीटर आएगा। देखिए u माइनस में ही आएगा तो लिखेंगे कि अतः वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। यही दोस्तों आंसर हो गया, और एक आपका ये आंसर हो गया यहाँ पर ये। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों बिल्कुल सरल कर देंगे, इजी कर देंगे न्यूमेरिकल, केवल आप इस चैनल पर बने रहे। हो जन्म देती है जो माजी से जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। हो लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपो से पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न को। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न कहता है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों यहाँ पे 4 गुना आवर्धित कराने की आवर्धन दिया गया है और दर्पण दिया गया है अवतल, यानी दर्पण दिया गया अवतल। तो दोस्तों अवतल दर्पण की आवर्धन जो होता है धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। अब यहाँ कहता है कि फोकस दूरी दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो वस्तु कहाँ पे रखी, यानी कि वस्तु दूरी दोस्तों दोनों कंडीशन में पूछ रहा है, 2 कंडीशन में वस्तु दूरी आएगा। तो देखिए फर्स्ट जो दोस्तों कह रहा है F बराबर, तो F बराबर दिया हुआ है आपका -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दोस्तों अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी कि U बराबर वाट कह रहा है, U बराबर वाट, और M बराबर यानी कि आवर्धन कह रहा है कि 4 गुना, तब +-4 होगा क्योंकि यह अवतल दर्पण का आवर्धन दिया गया है। तो दोस्तों 2 कंडीशन में U का मान निकलेगा, एक बार M का मान प्लस लेंगे और एक बार M का मान निगेटिव लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ कहता है कि 4 गुना आवर्धित बनता है तो वस्तु कहाँ पर रखा जाएगा। चलिए दोस्तों केस हम लोग फर्स्ट चलते हैं, तो केस हम लोग फर्स्ट देखते हैं। लिखेंगे जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो अब देखिए इस कंडीशन में, यानी M का मान जब काल्पनिक होता है तो M का मान प्लस में लेते हैं, तो M का मान क्या हो जाएगा +4। तो M बराबर आप फार्मूला जानते हैं -V/U बराबर 4। दोस्तों V का मान ज्ञात कर लेंगे तो V का मान आ जाएगा -4U। अब लिखेंगे अब दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र से आप क्या जानते हैं, तो 1/F बराबर 1/U + 1/V। दोस्तों 1/F, तो F है -25, तो -25 बराबर 1/U + 1/V का मान देखिए -4U है, तो 4U लिख देंगे। 1/-25 बराबर दोस्तों एलसीएम लेंगे तो 4U होगा। अब देखिए U से U कट जाएगा तो केवल 4 बचेगा, -4U कटेगा, -1 बचेगा, -1 से गुना होगा, ऊपर में -1 हो गया। अब एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर
1/25, चलिए 1 माइनस को ऊपर भेज देते हैं, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3, क्या होगा 3/4u। अब दोस्तों हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, तो यहाँ से गुना करेंगे तो -4u बराबर इसमें करेंगे तो 25 या 75, तो u बराबर हमें मिलेगा 75/4, यहाँ पे हो जाएगा, तो काट देंगे इसको, तो दोस्तों ये कट जाएगा, 4 का 4 3, और ये हो जाएगा 4 8 32, यानी इतना सेंटीमीटर, 18.7 सेंटीमीटर, यानी u का मान मिल गया -18.7 सेंटीमीटर। यानी अतः लिखेंगे, अतः दोस्तों आपको देखिए क्या पूछ रहा था, से कह रहा था कि वस्तु कहाँ रखा जाए, यानी कि अतः लिखेंगे कि वस्तु को दर्पण से 18.7 सेंटीमीटर 18.7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग केस सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड दोस्तों जो केस है कहता है, देखिए जो सेकंड केस कहता है दोस्तों, केस सेकंड तो कहता है कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक है, तो फर्स्ट कहता था, लेकिन अब सेकंड होगा कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो m का मान हम लोग -4 ले लेंगे ना, क्योंकि जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन निगेटिव लेते हैं, तो m बराबर -v/u बराबर -4। v का दोस्तों देखिए माइनस माइनस कट गया, तो v का मान आ जाएगा 4u, इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब लिखेंगे, अब दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र से दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो 1/f। तो देखिए तो f कितना है दिया हुआ है, -25 बराबर 1/u, तो u दोस्तों देखिए u के u लिख देते हैं, प्लस 1/v, तो v का मान देखिए 4u यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। चलिए तो -25 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4u होगा, यानी इधर हो जाएगा 4 + 1 दोस्तों, 1/-25 बराबर 5/4u। अब क्रॉस गुना करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो देखिए तो तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा से, तो 25 × 5 = 125, और इसमें पहले करेंगे तो 4 में u से करेंगे 4u, तो 4u बराबर 25 × 5 = 125। तो दोस्तों u बराबर हमें मिलेगा -125/4, भाग देंगे तो कट जाएगा, माइनस देखिए 4 × 12 कट गया, 4 का 4 एक बार में लगेगा, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, यानी कि u बराबर मिलेगा -31.25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कि अतः दर्पण से वस्तु को 31.25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। यदि दोस्तों समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, आप नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए दोस्तों 4 प्रश्न कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर है। दोस्तों दर्पण दिया गया है उत्तल दर्पण में भी फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है। तो दिया हुआ है उत्तल दर्पण में दिया हुआ है फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। अब आगे कहता है कि इसके मुख्य अक्ष के लंबवत 1 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दोस्तों प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां,
यानी दोस्तों यदि ये प्रधान अक्ष है, ये दोस्तों प्रधान अक्ष है, तो ऊपर की ओर अगर दूरी मापते हैं तो प्लस में होता है, अगर नीचे की ओर मापते हैं तो निगेटिव होता है दोस्तों। क्या होता है? निगेटिव होता है। तो चलिए, यानी यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत यानी 1 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। यानी दोस्तों वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि एच दिया हुआ है। कितना एच दिया हुआ है? तो एच दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऊंची। अब कहता है कि यदि प्रतिबिंब का आकार, यानी कि इसका प्रतिबिंब जो वस्तु रखा गया उसका प्रतिबिंब जो है 0.6 सेंटीमीटर का हो, यानी कि दोस्तों एच डैश का मान कह रहा है 0.6 सेंटीमीटर का हो, 0.6 सेंटीमीटर का हो, तो दर्पण से वस्तु की दूरी निकालें। दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी कि यू पूछ रहा है, वस्तु दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एफ दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है f बराबर 7.5। दोस्तों अब देखेंगे हम लोग कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए f दिया हुआ है, h' दिया हुआ है, तो हमें अगर m निकाल लेते हैं यानी आवर्धन, तो आवर्धन निकालेंगे तो वहाँ से हम लोग v का मान निकालेंगे। तो देखिए चूँकि m बराबर h' होता है, आप लोग भी जानते होंगे, आवर्धन सूत्र से लिख देंगे इधर, आवर्धन सूत्र से। तो दोस्तों m देखिए तो पता नहीं है, h' ज्ञात है हमें 0.6। अब देखिए h पता है कितना 1, यानी m बराबर हमें दोस्तों मिल जाएगा 0.6 सेंटीमीटर, यानी h' होता है, तो h' का मान हमने ऊपर रख दिया, h का मान नीचे रख दिया, यानी m मिल गया इतना। और उत्तल दर्पण का आवर्धन जो होता है हमेशा धनात्मक होता है। तो देखिए वस्तु दूरी पूछ रहा है, तो पुनः m बराबर दोस्तों -v/u होता है। तो m का मान देखिए तो 0.6 आ गया है, -v/u। तो हम लोग यहाँ से किसका मान ज्ञात कर लेंगे? v का मान। तो v का मान हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा? -0.6 u हो जाएगा। इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब लिखेंगे, अब दर्पण सूत्र से तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। दोस्तों 1/f का मान देखिए 7.5 है, तो 7.5 बराबर 1/u प्लस 1/v का मान देखिए तो निकाले है जी -0.6 v, तो 7.5 बराबर, जब एलसीएम दोस्तों लेंगे तो 0.6 u होगा। अब देखिए 0.6 u मिल रहा है, तो u होगा, u में देंगे भाग तो कट जाएगा, u बचेगा 0.6, तो ऊपर में गुना हो जाएगा। और देखिए ये दोस्तों माइनस जो है यहाँ पे आ जाएगा, अब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 1 होगा केवल। अब देखिए 1/7.5। अब देखिए घटाएंगे तो 0.4 मिलेगा, 0.4 मिलेगा, वो भी माइनस में। अब नीचे देखिए क्या हो जाएगा से 0.6u, यही ना होगा। तो दोस्तों पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, कट गया। अब देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, तब 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 का 5, और ये हो जाएगा 2, 5 5 25, यानी कि 15 5 75 होता है दोस्तों। यानी मिल गया हमें 2/15 बराबर, देखिए यहाँ पर माइनस है, -4/6u, यही ना मिल गया, बच गया है। तो काट दीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, अब नीचे काट दीजिए, 3 5 15, 2 से 2 10, दोस्तों ऊपर से ऊपर काट दीजिए। तो आपके पास देखिए क्या बच गया, इधर 1 बटा नीचे यहाँ बच गया है 5 इक्वल टू यहाँ बच गया है -1, और नीचे भी बच गया है 1, क्रॉस गुना कर देंगे। और हाँ नीचे u दोस्तों यहाँ देखिए बच रहा है, तो u होगा। अब क्रॉस गुना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो u इक्वल टू इसमें गुना करेंगे तो -5 और सेंटीमीटर। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। यानी कि दोस्तों क्या पूछ रहा था
कि दर्पण से वस्तु की दूरी क्या निकालें, यानी कि लिखेंगे कि अतः दर्पण से वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है। दोस्तों लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर है धनात्मक में। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है दोस्तों आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों यदि बेहद पसंद आया है तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।